एक हरि प्रसाद जी हैं, वो हैकर हैं, वो चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं, चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा। ये सवाल उठ रहा है ईवीएम पर कि अंतरिक्ष तक आप यहाँ से बैठकर रोबोट से, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं चंद्रयान सब चीजों को, तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये सवाल है लोकतंत्र में। जवाब के लिए चुनाव आयोग को। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं अफसत रवीना। हमारे साथ अलका लांबा जी हैं, जो हाल फिलहाल चुनावी नतीजे आए हैं उस पर कांग्रेस का रुख क्या है और जो बयानबाजी नेताओं की तरफ से हो रही है उन पर इनके क्या मायने हैं, क्या चीज़ें हैं, वो इनसे जान लेते हैं। मैम जी बिल्कुल, पहला सवाल तो यही कि जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हर किसी को चौंकाने वाले थे, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी। क्या लग रहा है, क्या चीज़ें रही इनके पीछे? अब चुनाव परिणाम आ गए हैं, हमने उनको स्वीकार लिया है। तेलंगाना की हमारी जीत हो, आज मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। पहली कैबिनेट की मीटिंग में जो गारंटी हमने दी उस पर मोहर लगने जा रही है, और जहां पर हम लोग बहुमत नहीं पा पाए वहां हमारी भूमिका बदल गई। हम सत्ता में थे, अब हम विपक्ष में, और मजबूत विपक्ष में है। राजस्थान में 70 है और वहां पर भी हमारी मध्य प्रदेश में 60 से ऊपर है। विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाएंगे। 450 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर मोदी की गारंटी है। अब देखेंगे कि कितनी देर लगा। मैम लेकिन जो दिग्विजय सिंह जी का बयान आया कि ईवीएम कोई भी चिप जिस मशीन में चिप होती है उसको हैक कर लिया जाता है, और ईवीएम को लेकर इतने बड़े बड़े बयान अब उनके बाद से आने शुरू हुए, क्या लग रहा है इसमें कहीं भी सच्चाई? दिग्विजय सिंह जी पहली बार से नहीं, हर बार उठाते रहे और बहुत लोग इस मुद्दे को उठाते रहे। एक हरि प्रसाद जी हैं, वो हैकर हैं, वो चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं, चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है ना। सो मुझे लगता है कि अब जरूरत है लोकतंत्र में सवाल उठे, उसका जवाब दीजिए, उसे टालिए मत। ये सवाल उठ रहा है ईवीएम पर कि अंतरिक्ष तक आप यहाँ से बैठकर रोबोट से, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं चंद्रयान सब चीजों को, तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये सवाल है लोकतंत्र में। जवाब के लिए चुनाव आयोग को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सत्ता और विपक्ष को बैठकर लाइव टेलीकास्ट करके हैकर्स को आमंत्रित करना चाहिए और उन्हें चुनौती देनी चाहिए। जो आपको चुनौती दे रहे हैं कि वो हैक कर सकते हैं, उनकी चुनौती को लोकतंत्र के हित में स्वीकारिए, और अगर वो हैक कर गए तो फिर को विचार करना चाहिए, और अगर वो हैक नहीं कर पाते हैं तो कम से कम लोकतंत्र में जो उठते सवाल है उनके जवाब मिल जाएंगे और विश्वास बढ़ेगा। मैम संजय राउत जी ने बोला कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देख ले, एक तरीके का चैलेंज दिया है बीजेपी को। नहीं, बिल्कुल वो चैलेंज कभी भी भाजपा को स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि दाल में काला है, उनको पता है खेल क्या हो रहा है। हम आपको कह रहे तेलंगाना में हम जीते हैं ना, भाजपा और बीआरएस बोल दे कौन सी ईवीएम मशीन आपको दोबारा से चेक करनी है, हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। चुनाव आयोग को कह देंगे कि बीआरएस, बीजेपी, AIMIM भी जिस मशीन को कहती है खोलिए और चेक करिए। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश में आते हैं अब भाग खड़े होते हैं। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हार गए, इतने भारी मतों से हारे हैं, इसलिए अब ईवीएम का ठीक जीते भी है ना। हम कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, तेलंगाना जीते, क्योंकि वहां पर सबूत आया ना आपके सामने कि बैलेट, जो हमारा पोस्टल बैलेट था, उसमें 200 सीटों पर कांग्रेस 51% वोट लेकर नंबर 1 पर थी। जैसे ईवीएम आया मामला पलट गया और माहौल तो कुछ और ही था। मतलब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है ईवीएम पे कि शंका है। नहीं, जो लोगों ने हमें वोट दिया है वो कहते हैं हमने पंजा दबाया था, उम्मीदवार कह रहे हैं मेरा अपना वोट नहीं पड़ा है। छत्तीसगढ़ में ये मामला सामने है और काफी चौंकाने वाला है कि 0 वोट मिले हैं प्रत्याशी को, उनको खुद का वोट भी नहीं मिला। इसका जवाब नहीं देगा क्या चुनाव आयोग या ईवीएम मशीन कि मैं उम्मीदवार हूँ, मैं अपने पोलिंग बूथ पे जाकर अपना वोट कास्ट कर रही हूँ, रिकॉर्ड में है, लेकिन मेरा भी वोट आप उधर ले गए हैं, है ना। तो सवाल है ना, जवाब दीजिए। जवाब 2024 नजदीक है और ईवीएम इतना तूल पकड़ रहा है, मुद्दा लग रहा है 2024 से 5-6 महीनों में कुछ ऐसा हो जाएगा कि ईवीएम को हटाना पड़ेगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने ये मुद्दा उठाया, कांग्रेस उस पर विचार उम्मीद करेगी, और उसके बाद अगर बड़ा मुद्दा बनता है इंडिया समूह भी बात करेगा, लेकिन समय बहुत कम है, 3 महीने हैं, और हमें पता है कि चुनाव आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति, है ना, सदस्यों की नियुक्ति, जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था वो भी एक उसका सदस्य होंगे नियुक्ति का, उसे बाहर कर दिया गया। सो समझ आती है सब चीज़ एक दबाव में है। हम बेहतर है कि मुद्दों को लेकर आगे बढ़ जाएं एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ईवीएम को लेकर किस तरफ जा रहा है, हार के लिए ऐसी चीज़ें हैं या फिर सही में 2024 को लेकर भी ईवीएम पर सवाल उठाए जाएंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा की है। इसी प्रकार जनता के मुद्दा तो पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।